Good morning, dear students of class 3rd. So as we all know that in the online class we started with our lesson 5, our beautiful country. This is the video which I am making for all those children maybe who faced the network problem in between, or maybe my voice was a little bit cracking, or it was getting disturbed due to the network. This is a very important lesson, that is why I'm also making a video of this. So first of all, we are going to start with this lesson, and in this lesson what we are going to cover is different landforms of our country. Now what are landforms? If we turn to page 36, here words to know. Here the landforms means natural features such as hills, mountains, plains and deserts. The natural features. Now landforms are the natural features. Natural means related to nature. It is not made by the man. इसको किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है. हम जैसे फैक्ट्रीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, हम कितने सारे मैन मेड चीज़ें बनाते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर मैन मेड. दिस पेंसिल हैज़ बीन मैन मेड, दिस बुक हैज़ बीन मैन मेड और मशीन मेड. बट नेचुरल मीन्स देयर इज़ नो इंडल्जेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. कोई इंसान उसे नहीं बनाता है, इसको नेचर ने बनाया है. नेचर मीन्स कुदरत, ये अपने आप से हो रहा है. ठीक है, ईश्वर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है. किसे बनाया है? हिल्स को कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता. माउंटेन्स को कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता. प्लेन्स को कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता. डेजर्ट्स है ना, हम जो मिट्टी होती है, डेजर्ट में जो मिट्टी होती है वो कोई ह्यूमन बीइंग बना सकता है? कैन वी मैन्युफैक्चर सॉइल? नो, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर सॉइल. वो किसका काम है? नेचर का काम है. सो ऑल दोज नेचुरल फीचर्स सच एज हिल, पहाड़, ठीक है, सच एज हिल्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, रेगिस्तान, ये सब नेचुरल हैं. सब हमारे कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है. सो दिस इज़ नॉट मैन मेड, दिस इज़ नॉट मेड बाय मैन. सो दीज आर द लैंडफॉर्म. हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इफ़ वी सी, जब आप कहीं जाते हो घूमने, व्हेन वी गो, आप कभी कहीं घूमने जाते हो, इंडिया में ही कहीं घूमने जाते हो, आप देखते हो दैट इंडिया में जब आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थान के कुछ पार्ट्स में क्या है? सैंड है ना, जहाँ लूज सैंड है. लूज सैंड मीन्स ऐसी सैंड है जो बिल्कुल ही क्या होता है, बिल्कुल बारीक है. बारीक मीन्स बहुत ज़्यादा पतली है. जैसे हम यहाँ की मिट्टी देखते हैं ऐसी नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट. दैट इज़ डेजर्ट सॉइल. ठीक है, दैट इज़ डेजर्ट सॉइल. कहीं पे डेजर्ट है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं आप हिमाचल चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, शिमला चले जाओ घूमने, ठीक है, और मसूरी चले जाओ. दे हैव माउंटेन्स, हिल्स, दे हैव माउंटेन्स. सो हिली एरियाज़ में आप चले जाओ तो फिर वहाँ पे हिल्स हैं. वहाँ पे आपको प्लेन लैंड नहीं दिखेगा, आपको हिल्स के थ्रू ड्राइव करते हुए जाना पड़ेगा, है ना. सो they have hills, they doesn't have this plain land just like here. कालका में प्लेन लैंड है, आप कहीं पहाड़ नहीं देखते इस यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट अ हिली एरिया. फिर आप कहीं और चले जाओगे, फॉर एग्जांपल साउथ में चले जाओगे घूमने, आप साउथ में केरला चले जाओगे या कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे आपको मिलेंगे बीचेस. ठीक है, वहाँ पे आपको बीचेस मिलेंगे. दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स. उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. वो है तो प्लेन बट दे आर क्लोज टू द कोस्ट, दे आर क्लोज टू द सी और द ओशंस, वाटर बॉडीज़. ठीक है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द वाटर बॉडीज़, लाइक बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, है ना, अरेबियन सी. इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ द सर्दर्न इंडिया. ठीक है, यहाँ पे हमारा केरला है. वी हैव केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु हियर. अगर हम यहाँ कहीं घूमने जाते हैं तो हम बीचेस ज़रूर घूमने जाते हैं देखने. गोवा यहाँ पे है, हम गोवा जब जाते हैं तो हम गोवा में बीचेस ज़रूर देखने जाते हैं घूमने, बिकॉज दे आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन. ठीक है, सो दे आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. येस, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज़. एंड टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बाहर से इंडिया को घूमने आते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन. लोग क्या करना चाहते हैं? इंडिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं. all because it has many landforms. I told you what are landforms: hills, mountains, deserts, coastal areas, ठीक है, island, even island, Andaman Nicobar
Andaman Nicobar Islands है ना, this is also part of India. So even islands are also the landform. So because it has different landforms, some places have mountains while others have flat land. Yes, some places have mountains, कहीं कहीं पे है माउंटेन्स, कहीं कहीं पे तो हिल्स, कहीं कहीं पे है फ्लैट लैंड, बिल्कुल सपाट सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल प्लेन लैंड. ठीक है. एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. कहीं कहीं पे आप रॉकी लैंड देखोगे, कहीं कहीं पे ऐसे देखोगे चट्टान है, पथरीली भूमि है कहीं कहीं पे से. ठीक है. एंड एट अदर प्लेसेस इट इज़ कवर्ड विथ सैंड, दैट इज़ डेजर्ट. कहीं कहीं पे इट इज़ कवर्ड विथ सैंड, दैट इज़ डेजर्ट. We will read about these diverse landforms. हम इस लेसन में इन सारे landforms के बारे में समझेंगे. We will understand about these landforms. ठीक है. Now this is, you can say, now here is the hills and mountains will start, and this is the Himalayan ranges. Okay, these are the Himalayan mountain ranges. These are the Himalayan mountain ranges. Understood? So we will do hills and mountains. Now let us start with the hills and mountains. Now कभी कभी हम सोचते हैं that hill भी एक है, mountain भी एक है, but hills and mountains are different. ठीक है. hills and mountains एक नहीं है. आप ये नहीं बोल सकते that hills and mountains one and the same thing. No, hills छोटे होते हैं, mountains बड़े होते हैं. hills होते हैं छोटे, माउंटेन्स बहुत बड़े. ठीक है. हिल्स आप जब यहाँ देखोगे, शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक रेंजेस है. ठीक है. वी हैव शिवालिक रेंजेस हियर. जो आप यहाँ के पहाड़ देखते हो, दे आर नोन एज अ शिवालिक. ठीक है. दे आर नोन एज अ शिवालिक. ये क्या हैं? ये हिल्स हैं. ठीक है. ये माउंटेन्स नहीं हैं. ठीक है. दे आर नॉट माउंटेन्स. ये बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं हैं, ये हिल्स हैं. ठीक है. सो अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप. हियर आई हैव मेड, ये आपका होगा हिल. ठीक है. आप जो हिल देखोगे वो इस तरीके का होगा. दिस इज़ योर हिल. दिस इज़ विद अ राउंड टॉप. ठीक है. दिस इज़ विद अ राउंड टॉप. दिस इज़ अ हिल. अ हिल, अ हाई लैंड, इट्स अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप. दिस इज़ हिल. एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हिल्स आर विंध्या रेंजेस. विंध्या रेंजेस इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल किससे बना है? सेंटर. सेंटर वर्ड से बना है. तो सेंट्रल इंडिया मीन्स इंडिया के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको विंध्या रेंजेस दिखते हैं. ठीक है. बिल्कुल इंडिया का सेंटर ये है. वी सी द विंध्या रेंजेस. और बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है मध्य प्रदेश. मध्य मीन्स सेंटर. यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश, अब जब आप मैप देखोगे, पॉलिटिकल मैप देखोगे इंडिया का, when you'll see the political map of India, you'll find Madhya Pradesh here. That is why it is known as Madhya. Madhya means center. Madhya Pradesh. और वहाँ पे आपको ये Vindhyas ranges मिलेंगे. Vindhyas range in the central India, and the Nilgiri hills in the south India. ठीक है. and the Nilgiri hills in the south India. साउथ में आपको नीलगिरी हिल्स मिलते हैं. These are the hill ranges. ठीक है. ये हैं हिल. ये बड़े बड़े बिल्कुल माउंटेन्स नहीं है बड़े बड़े हिमालयाज़ की तरह. नो, दे आर स्मॉल, छोटे हैं ये. ठीक है. सो दे आर हिल्स. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिल्स. आपको अगर पूछा जाए दैट गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ हिल रेंजेस, यू कैन राइट विंध्या रेंजेस और यू कैन राइट नीलगिरी रेंजेस. अंडरस्टूड? नाउ दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. हिल आपको समझा दिया. बट नाउ कमिंग टू माउंटेन्स. Understood? Coming to mountains, if someone asks you what is the difference between hills and mountains, you can tell hills are smaller, mountains are bigger. hills have round tops. उनके गोल होते हैं. ठीक है. round tops. and mountain has बिल्कुल sharp. ठीक है. sharp tops. that is called as peaks. ठीक है. हम उसको बोलते हैं peaks. now very high hills with sharp tops. now very high hills with sharp tops. यहाँ पे एक हिल बनाया है मैंने. I'll not make it here, I'll make it here. for example, ये आपका हो गया है, इसको हम बोलते हैं mountains. ये हमारा क्या है? mountains. ठीक है. this is a mountain and it has a sharp top. तीखे. मैंने आपको इन द ऑनलाइन क्लास आई टोल्ड यू, जब आप वी लिखते हो आप ऐसे लिखते हो, आप वी को उल्टा कर दो लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पीक.
हम इसको कहते हैं पीक. इट हैज़ अ शार्प टॉप. दिस माउंटेन हैज़ अ शार्प टॉप. सो हाई लैंड विथ शार्प टॉप, तीखे, बिल्कुल तीखे, ये बिल्कुल तीखा है ना, ठीक है. दिस इज़ बिल्कुल ही शार्प है ये. सो दिस इज़ कॉल्ड एज पीक. हम इसको कहते हैं पीक. वेरी हाई हिल्स with sharp tops are called mountains. ठीक है, are called mountains. Hills are small, mountains are big. Understood? To define mountain, आप mountain को कैसे define करोगे? आप अगर आपको पूछा जाए define mountain, how will you define it? Very high hills, hill तो है, वो highland है ना, so hill तो है but वो उससे बड़ा है. ठीक है, hill जो है उससे बड़ा है and उसकी क्या है, this the what we call that top is sharp. Understood? The top is very very sharp, which is called as peak, जिसको हम कहते हैं PEAK peak. ठीक है, हम इसको बोलते हैं peak. So this is called as a mountain. हम इसको बोलते हैं mountain. Now I hope you have understood the difference between hills and mountains. Now coming to the mountains, अब example of mountains, here we have the great example of Himalayan mountain ranges. हमारे पास Himalayas है. We have Himalayan mountain ranges. The Himalayan mountain ranges lie in the north. Okay, lie in the north. अब आपको मैंने लास्ट टाइम डायरेक्शन बताया था कि कैसे आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. इन अ मैप हाउ कैन यू फाइंड अ डायरेक्शन? मेक अ क्रॉस लाइक दिस. देन ऊपर में हमेशा आपका होता है नॉर्थ, नीचे आपका होता है साउथ, इस साइड राइट साइड आपका होता है ईस्ट एंड वेस्ट. अब जिस भी साइड खड़े होगे व्हेन यू विल स्टैंड, आपका नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा एंड देन वेस्ट ईस्ट, नो नॉट ईस्ट, साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. जब आप मैप बना रहे हो तो हमेशा जब भी ऐसे बनाया आपने तो ये आपका ईस्ट साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है, ये आपका नॉर्थ है एंड दिस इज़ योर साउथ. ठीक है, दिस इज़ आवर साउथ. सो हिमालयन रेंजेस आर हियर इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, इन द नॉर्थ, इट्स लाइज इन द नॉर्थ एंड देयर आर मैनी पीक्स इन दीज माउंटेन्स. बहुत सारे क्या हैं, पीक्स हैं. हमारे पास बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके क्या हैं, बिल्कुल ही शार्प टॉप्स हैं. वी हैव many peaks in these mountains. Most of them remain covered with snow. ठीक है, most of them they remain covered with snow. हमेशा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, बिकॉज यहाँ पे इतनी ठंड होती है. सो इट इज़ कवर्ड विथ स्नो. इन द माउंटेन रीजन इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. वी नो दैट पूरे साल यहाँ ठंड रहती है. आप शिमला जाओगे, हिमाचल जाओगे, वहाँ पे मोस्टली लोग हमेशा स्वेटर पहन के रखते हैं. थ्रू आउट वो हमेशा स्वेटर पहन के रखते हैं क्योंकि यहाँ ठंड रहती है. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे ठंड रहती है.